नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी खुशखबरी। आखिर ये बड़ी खुशखबरी क्या है? तो ये बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए है, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो संविदा वर्ग 1, 2 और 3 की तैयारी में लगे हुए हैं या जो इन तीनों की तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने कल घोषणा की थी कि संविदा वर्ग 1, 2 और 3 की परीक्षा अब हर साल आयोजित की जाएगी। अब इस परीक्षा में अंतर नहीं लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं, कभी 10 साल का अंतर से परीक्षा हो रही है, कभी 5 साल, कभी 8 साल के अंतर से। तो इनने कहा कि जो इतने लंबे टाइम के बाद ये परीक्षाएं हो रही थी, इनको अब इन पर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इनको हर साल आयोजित किया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए हर साल भर्ती होने का मौका रहेगा और ज़्यादा युवाओं को परीक्षा में शामिल होंगे तो ज़्यादा उनके सिलेक्शन के चांस भी यहाँ पर होंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रदेश में अब हर साल की जाएगी शिक्षकों की भर्ती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है मध्य प्रदेश के सभी युवाओं के लिए। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो भी शिक्षक के पद खाली हैं, उनकी भर्ती को लेकर एक नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है। तो जो भी युवा इस तैयारी में लगे हुए हैं या जो भी तैयारी करना चाहते हैं, वो अब ज़्यादा देर ना करें, समय खराब ना करें अपना, और तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत जल्द इन पर भर्ती की जाएगी। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में अब हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में यह बताया है। आगे इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। मतलब इसका जो मसौदा है या इसका जो रोड मैप है परीक्षा कराने का, वो तैयार किया जा रहा है। उस पर लगातार काम चल रहा है, क्योंकि अब तक सरकार और जो भी कर्मचारी थे वो इलेक्शन में व्यस्त थे, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद अब इस तैयारी में वो लग गए हैं। तो बहुत जल्द इन पर आगे अपडेट आपको मिल सकती है। ज़रूरत के हिसाब से शेड्यूल बनाकर तीनों श्रेणी के शिक्षकों, तीनों श्रेणी मतलब वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वर्ग 3 की भर्ती अभी हाल ही में हो चुकी है तो अब आगे वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती होगी। इन्होंने कहा कि अब हर साल तीनों श्रेणियों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि अब तक जो अपडेट आ रहे थे उसमें जो विभाग के बीच एक पत्र व्यवहार वायरल हुआ था, मैंने आपको जानकारी दी थी, उसमें सिर्फ वर्ग 1 और वर्ग 2 की जानकारी थी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कल क्लियर कर दिया है कि वर्ग 1, 2 के साथ साथ वर्ग 3 मतलब तीनों श्रेणियों की भर्तियां हर साल की जाएंगी। अब जितनी खाली पोस्ट होंगी उस हिसाब से इनकी वैकेंसियां निकलेंगी। आगे इन्होंने क्या कहा है? मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लंबे अरसे बाद 2018 में शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में चयनित हुए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। मतलब अभी भी इस पर प्रक्रिया जारी है। सभी को यहाँ पर भर्ती नहीं, सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है जो भी वेटिंग लिस्ट में थे। हर साल शिक्षकों के करीब 3000 पद खाली होते हैं। तो आप जानते हैं कि रिटायरमेंट चलती है, तो रिटायरमेंट में कम से कम 3 से 4000 पद हर साल प्रदेश में खाली होते हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि जिन चयनित शिक्षकों की पात्रता की वैधता अगले महीने खत्म हो रही है, उनकी वैधता की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन शिक्षकों के लिए जिनकी जो पात्रता की वैधता है वो अगले महीने खत्म हो रही है, तो उसको बढ़ाने की बात भी यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कही है। तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनकी वैधता अगले महीने खत्म हो रही है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा तक लोगों को ये खबर मिल पाए। जो भी तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपके पास समय है, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आपको अप्रैल 2023 के बारे में जानकारी मैंने दी थी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो परीक्षा है वो विभाग ने अप्रैल 2023 में कराए जाने की बात कही थी। तो हो सकता है वर्ग 3 की परीक्षा भी साथ में कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर वर्ग 3 के भी पद खाली हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 के भी पद खाली हैं और बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश में पदों की संख्या खाली है। तो देखिए, इतने सारे आंदोलन होते हैं, इतने सारे सोशल मीडिया अभियान चलते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं असर जरूर होता है। और हो सकता है उन आंदोलनों की वजह से शिक्षा मंत्री या विभाग के जो कर्मचारी हैं
उनको सोचने के लिए हमने मजबूर किया हो, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि संविदा वर्ग 1, 2 और 3 की परीक्षा अब हर साल आयोजित किए जाने की बात यहाँ पर की जा चुकी है। तो चलिए, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।